हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीएसआर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों को फिर से नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। और क्या है धान का भूरा माहू। तो धान का भूरा माहू को कैसे नियंत्रण करना है इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया करके इस वीडियो मेरे साथ आप शुरू से अंतिम तक के बने रहिए। तो क्या होता है धान का भूरा माहू? तो धान का भूरा माहू आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि जो पौधे होते हैं, धान के पौधे होते हैं, उसकी निचली सतह पर तने के पास या समूह में दिखाई देते हैं। जो भूरा माहू होता है उसके निम्फ और वयस्क दोनों ही पौधों की निचली सतह पर तनों के पास उपस्थित होते हैं और तनों के रस को चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पत्तियाँ सूखने लग जाती है, पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉपर बर्न कहते हैं। और जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो पूरे खेत में यह गोले चकते का रूप ले लेता है। पौधे चकते के रूप में, गोलाकार पेच के रूप में मरने लगते हैं, पौधे मुरझाने लगते हैं और वह आसानी से आप लोगों को देखा जा सकता है और आसानी से आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि यह भूरा माहू का प्रकोप है। यदि आप लोगों को इसमें भी पता नहीं चल रहा है तो पौधे की निचली सतह में आप लोग देखोगे तो तने के पास इस समूह में आपको भूरा माहू का निम्फ और वयस्क आसानी से देख सकते हैं। और इसका लक्षण क्या होता है, जो तने के पास एक यह हनी ड्यू की तरह स्राव छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फंगस अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रासी स्टंट जैसे रोग उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। पौधे में विभिन्न प्रकार के जो फंगस के बीमारी होते हैं वो भी लगने का संभावना बढ़ जाता है। इसका नियंत्रण यदि आप लोग नहीं करते हो तो होता क्या है, पौधे पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं। इसका जो प्रकोप है वह पौधे में कल्ले फूटने से लेकर के बालियाँ आने और दाने बनने तक के स्थिति जो बीच का समय होता है उस पर कभी भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उपज में 40 से 50% तक, कभी कभी 60% तक का भी इसमें जो उपज में कमी होती है उसको देखा जा सकता है। भूरा माहू का साइंटिफिक नेम होता है वह नीला परवाटा लुबेंस होता है और इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला अंडा, दूसरा निम्फ और तीसरा वयस्क। तो इसका निम्फ और वयस्क होता है वही इसको जो हानिकारक अवस्था होता है वह निम्फ और वयस्क होता है। और यह जो वयस्क होता है वो अंडे कहाँ पे देती है, जो पौधे की पत्तियों के आधार के पास या फिर के मध्य सिराओं में अंडे दे देती है, यह समूह में अंडे देती है। और यह मादा के द्वारा जो स्रावित जो पदार्थ होता है उसमें यह ढका रहता है और यह समूह में 2 से 12 अंडे एक साथ दे देती है, कभी कभी बहुत अधिक संख्या में भी दे सकती है। और यह पत्तियों के मध्य सिरा में अंडे देने से वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और फलता पौधे मुरझाने लगते हैं, हॉपर बर्न हो जाता है। और इससे जो निम्फ निकलता है वो क्या करता है, पौधे के तने के पास रह करके पौधे के तने से रस चूसता है, जिसकी वजह से भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और वहीं पर जब हम वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क भी क्या करता है, तने के जो रस होते हैं उसको चूस लेता है, फ्लोएम का रस चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण के लिए आप लोगों को तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो आसपास में घास फूस है, जो खरपतवार है, उसको आप लोगों को नष्ट कर देना है, खरपतवारों को नष्ट कर देना है। और क्या करना है, यदि आप लोगों को पता चलता है कि यदि भूरा माहू अधिक हो गया है तो आप लोगों को अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, जो लाभदायक कीट होते हैं, लाभदायक कीट जैसे कि कई कीट ऐसे होते हैं जो कि भूरा माहू के निम्फ को और वयस्क को खा जाते हैं। ऐसे कीट होते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। किसके कारण होता है, अधिक अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से। तो आप लोगों को अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, आप लोगों को प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना है। आप लोग यदि जान रहे हैं कि भूरा माहू का प्रकोप हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, 2.5 से 3 मीटर, यदि आप लोग धान का थोड़ा दूर दूर में आप लोगों को रोपाई करना है और 2.5 से 3 मीटर के बाद आप लोगों को 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ देनी है। फसल चक्र अपना करके भी आप लोग बहुत मात्रा में इसका कंट्रोल कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्म आप लोग उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग रासायनिक नियंत्रण के लिए आप लोगों को विभिन्न उपाय करना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए आप लोग कार्बोसल्फान 25 cc या फिर फिप्रोनिल 5% SC या फिर मिथाइल डेमेटोन 25 cc का आप लोग को कितना लेना है, 1 लीटर लेना है और उसको 500 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद उसको आप लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। या फिर पाइमेट्रोजिन 50%, WG या फिर डाइक्लोरोवस WSC का 300 ग्राम लेना है और उसको 500 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद उसको आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 125 ml या फिर क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 1250 ml लेना है और उसको क्या करना है, 500 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद उसको आप लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग
सिफेट 75%, SP का 625 ग्राम लीजिए और उसको 5 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको आप लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग नीम ऑयल लीजिए, नीम ऑयल का 3% लीजिए और उसका 15 लीटर लीजिए और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर नीम सीड किरनाल एक्सट्रैक्ट आता है 5% वाला, उसका 25 किलोग्राम लीजिए और उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और याद रखिए, यदि कोई भी रासायनिक जो नियंत्रण के लिए हम लोग रसायन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए उपयोग करने से पहले खेत से पानी को निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो पौधे होते हैं धान के, उसके जो तने हैं वहाँ पर स्प्रे करिए ताकि भूरा माहो का जो वयस्क है और निम्फ है दोनों ही नष्ट हो जाए। तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से दे चुका हूं। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो वो कोई ना कोई जानकारी सहित रहता ही है। तो उसकी जानकारी आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि इसमें नया वीडियो डला है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।